In this video, I am going to tell you about my experience of working in a grocery store कि उसके अंदर क्या क्या काम करने होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है एंड ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। Hi viewers, welcome back to my channel. In this video, I am going to tell you about my experience of working in a grocery store कि उसके अंदर क्या क्या काम करने होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है एंड ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। एंड टू मेक दिस वीडियो आई हैव रिक्वेस्टेड माय गुड फ्रेंड आयना टू हेल्प मी एंड वी आर गोइंग टू शेयर आवर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ ग्रोसरी स्टोर। एंड आयना को आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, कैनेडा फॉर गर्ल्स। सो ऐसा करते हैं कि पहले कोई अच्छे से व्यू वाली जगह पे चलते हैं एंड वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है? चलो। ऑलराइट गाइस, आई होप आप लोगों को ये ड्रोन शॉट्स बढ़िया लगे। बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली हमें एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आयना, कैन यू टेल देम ये जॉब कैसे मिली थी? तो मैंने एक जॉब सर्च वेबसाइट पे सर्च किया था कि मेरे को किस टाइप की जॉब चाहिए, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है। राइट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वेबसाइट? Indeed, okay. So वहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर वहाँ सर्च किया, हाँ. राइट। उसके बाद मुझे विद इन अ वीक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम एंड देन दे डिड द फोन स्क्रीनिंग। राइट। उसमें आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, इफ़ यू आर ओवर 16 years ऑफ एज और नॉट, एंड आपका पिछला जॉब एक्सपीरियंस क्या है। एंड ईजी होते हैं, हाँ, जनरल easy सवाल। होते हैं। सो इसका क्या सीन था? दैट शी वॉज अ फ्रेशर। मेरे से कुछ सब्सक्राइबर्स पूछते हैं दैट एज अ फ्रेशर या मेरे को कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब मिलना ईजी है या नहीं है। सो एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू। शी ऑल्सो अप्लाइड लाइक एवरीवन एल्स अप्लाइज एंड शी गॉट द इंटरव्यू कॉल। एंड कॉल के बाद क्या हुआ? फ़ोन स्क्रीनिंग पे ही बता देते हैं कि आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या नहीं। एंड देन फिर इंटरव्यू में आपसे फर्दर आपका बैकग्राउंड चेक एंड सारा कुछ वही सेम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही पूछते हैं और आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं बेसिकली। Right, because these are jobs where you have to face the customer sometimes. Exactly. So you should have a good command on English. Yeah, basically you should be confident and you should be proactive. उनको आपसे जो उन्होंने questions पूछे होते हैं on preliminary telephonic conversation जो भी आपसे वो होती है interview, उसमें वो आपसे questions भी situational पूछते हैं to just check how does your mind work and आपकी personality क्या है। एंड व्हाट इफ कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाए तो आप उस टाइम क्या रिएक्ट करोगे, एंड तभी वो आपसे इमीडिएटली उसी टाइम फोन स्क्रीनिंग पे क्वेश्चंस पूछते हैं सच दैट दे गेट टू नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। सो ये बात तो हो गई कि हमें जॉब मिली कैसे। एंड अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमारा काम क्या होता है जहाँ पे हम काम करते हैं ग्रोसरी स्टोर पे। सो देयर इज़ अ डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। हर एक स्टोर में ये नहीं होता, हमारे स्टोर में है, जहाँ पे वी गिव दिस सर्विस टू आवर कस्टमर कि अगर उन्हें ग्रोसरी लेनी है तो कीपिंग इन माइंड द कोविड टाइम्स, जो ओल्ड हैं या वैसे ही जिनको स्टोर में नहीं जाना, दे कैन अवेल दिस सर्विस ऑफ कर्ब साइड पिकअप। सो व्हाट दे डू इन दिस? तो कस्टमर्स
हैव एन ऐप जिसके थ्रू वो सारे ग्रोसरी स्टोर्स देख सकते हैं विद इन देयर लोकेलिटी कि कौन से स्टोर्स पे ये कर्ब साइड पिकअप अवेलेबल है. राइट. एंड वन ऑफ दोज इज आवर स्टोर्स. उसमें दे चूज अ टाइम स्लॉट एंड व्हेनेवर दे कम वी हैव टू लोड दैट ऑर्डर इन देयर ओन कार. हमारा डिपार्टमेंट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. एक है पिकिंग, दूसरा है लोडिंग. सो जैसे उसने बताया कि पहले जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है वी गो एंड पिक दैट ऑर्डर, एंड जब कस्टमर आ जाता है बाहर फ़ोन करता है स्टोर के अंदर कि मैं आ गया हूँ और मैं इस पार्किंग स्पॉट में खड़ा हूँ, एंड देन वी गो आउट एंड लोड हिज ऑर्डर इन हिज कार. देन इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ग्रोसरी स्टोर में. लाइक डेयरी डिपार्टमेंट, डेली डिपार्टमेंट, seafood, frozen, Right. and then there is produce and everything. So can you explain कि इन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो डेली डिपार्टमेंट में you can see that there is cheese and all kinds of meat जो already processed होता है. Right. तो and meat डिपार्टमेंट में you get fresh meat. Okay. And then there is seafood, वहाँ पे आपको proper crab and all सब मिलता है. Lobsters, सब कुछ. हाँ. And then there is dairy department, milk, eggs, juice, breakfast. Right. And bakery. There is also a bakery in our store. there is also bakery. वहाँ पे fresh bread bake होती है. Right. And also cakes. Cakes, yes. हाँ. Bakery सारा cakes, pastries, bread सब कुछ in store bake करते हैं वहाँ पे. And also there is a produce. HMR, produce. HMR में क्या होता है? They have their own salads and their own cuisines. Right. उसमें वो उसी टाइम डेली बनाते हैं and daily Fresh. जो भी कस्टमर्स आते हैं Fresh बनता है. वहाँ पे. हाँ. And also there is the produce department जिसमें veggies, fruits, सारा fresh जो vegetables and fruits का है वो सारा produce department में होता है. एंड हमारे ग्रोसरी स्टोर में सिर्फ यही सब नहीं है. इनफैक्ट काफ़ी और जॉब रोल्स हैं जैसे customer service, cashier. In fact, there is Starbucks as well in our store. Right. Sushi store. HMR में कितने सारे उन्हें cooks and all चाहिए होते हैं. Right. ऐसे ही बहुत सारे. So, what has been your experience? कि मेरे को तो मज़ा आता है कि एक तो इतना vibrant और dynamic atmosphere है कि इतनी तरह की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं. different food items पड़े होते हैं from different places. So you get to know about the culture of that place. अब इंडियन चीज़ें हैं, इंडियन मसाले हैं वो सारे एक तरफ होंगे, ऐसे ही इटालियन मसाले, इटालियन स्पाइसेस एक तरफ. एंड मैं पिकिंग ज़्यादा करती हूँ इंस्टेड ऑफ लोडिंग. राइट. तो पिकिंग में यू गेट टू नो ईच एंड एवरी थिंग स्टोर में क्या है. तो अच्छा लगता है. इनफैक्ट आप कस्टमर्स के लिए शॉप कर रहे होते हो. दे आर पुटिंग देयर आइटम्स इन देयर ओन ऑनलाइन वर्चुअल कार्ट एंड हम रियल टाइम उस असली कार्ट में डाल रहे होते हैं उसी टाइम. यस. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. एक गेम टाइप लगती है क्योंकि वी हैव आवर आईपॉड्स, आईफोन्स होते हैं. हमारे पास लोकेशन आ जाती है कि ये वाला प्रोडक्ट कौन सी रो में पड़ा है, कौन से आयल में पड़ा है. सो वी नो द लोकेशन ऑफ दैट आयल. वहाँ पे जाके वी जस्ट हैव टू पिक अप द प्रोडक्ट, स्कैन इट एंड पुट इट इन द कार्ट. सो बहुत ही सिंपल एंड फन काम है. एंड ऑल्सो working in a grocery store gives you a very good Canadian experience, Canadian working experience, जहाँ पे आपको different customers को deal भी करना होता है. because when you are in the grocery stores कोई ना कोई customer आपको आके पूछता है कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी. so you get to interact with the customer and आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है. एंड ऑल्सो ऑन लोडिंग करते हुए भी जब आप कस्टमर से मिलते हो तो you know you interact with them. आप उनका सामान रखते हुए you talk to them just to engage them in your conversation कि हाँ उन्हें भी वही same experience मिले जैसे वो एक स्टोर में आके ले सकें. Right. within their own car. Right. and being safe. Yeah. and also it definitely adds to your customer service experience also, which you can show on your CV. बहुत अच्छा माना जाता है इस तरह का एक्सपीरियंस. एंड ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह की जॉब प्रोफाइल हमारी है ग्रोसरी स्टोर के अंदर सबकी वैसी ही जॉब प्रोफाइल होएगी. एज शी टोल्ड यू अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग जॉब रोल है. बट मोटा मोटा अगर देखें सो द होल एनवायरनमेंट ऑफ वर्किंग इन अ ग्रोसरी स्टोर इज़ वेरी गुड. कंपेयर टू अ QSR इट्स नॉट दैट स्ट्रेसफुल. जैसे हम जब काम करते हैं हमारा बॉस तो कुछ हमारे सिर पे नहीं खड़ा होता वहाँ पे. इट्स ऑन आवर ओन पेस जो हम काम करते हैं. और सबकी अपनी अपनी पेस है. Right. अगर कोई फास्ट है किसी और चीज़ में तो उसको उस काम में शिफ्ट कर दिया जाएगा. इट्स
सबको सेम लेवल पे कंपेयर नहीं किया जाता। हमारे डिपार्टमेंट में 3 अलग रोल्स हैं, जैसे लोडिंग है, पिकिंग है, इनफैक्ट देयर इज कॉन्सियर्ज एज वेल। उसमें क्या होता है, वी हैव टू कॉल द कस्टमर्स बिफोर हैंड कि आपका ऑर्डर रेडी हो चुका है, एंड इफ दे वांट टू मेक एनी ऑल्टरेशंस और सब्स्टिट्यूशंस, राइट, आप तब भी उन्हें कॉल कर सकते हो, एंड तब भी वो ऑल्टरेशंस कर सकते हैं जैसे एक नॉर्मल वो स्टोर में आके करें। इनफैक्ट रिटर्न्स एंड ऑल वो भी सब आप ही करते हो, तो एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड सेम ही डिपार्टमेंट में रह के आप 3 अलग चीज़ें कर सकते हो, रोटेशन ट्रेनिंग हो सकती है उसमें। राइट, ओके, कमिंग टू व्हाट ऑल थिंग्स यू लर्नड व्हाइल वर्किंग हियर? आई लर्नड स्टेइंग काम, वर्किंग विद द टीम, जो कि मुझे नहीं आता था, एंड एडजस्ट करना आता है आपको लोगों के साथ, एंड बात करना आता है। राइट, जब हम इंडियंस बात करते हैं इंग्लिश में तो पहले हिंदी में सोचते हैं फिर इंग्लिश में बात करते हैं। ये बात तो वो है। उसमें रिएक्शन टाइम आपका इतना स्लो होता है कि वो बात ही निकल जाती है। आई पर्सनली फेल्ट कि मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर गया। कॉन्फिडेंस क्यों ऊपर गया? क्योंकि ऐसी सिचुएशंस ऑन अ डेली बेसिस अराइज होती हैं जिनकी ट्रेनिंग हमें नहीं मिलती। द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग इन अ ग्रोसरी स्टोर आर ऑल्सो वेरी गुड। सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह जो पढ़ रहे हैं, it is very good for them to start their part-time job in such places also. And उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए you can always go into a retail, वहाँ पे और अच्छे से आपका, एंड वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह करनी है तो they allow you. राइट, रिटेल का मतलब जैसे कहीं क्लोथिंग स्टोर हो गया, ज़ारा, H&M, यहाँ पे बहुत बड़ा रिटेल आउटलेट है विनर्स। तो बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पे आप फ्यूचर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने आप को। सो फॉर अ फर्स्ट स्टेप वर्किंग इन अ ग्रोसरी स्टोर इज़ ग्रेट। हम दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरी फर्स्ट जॉब थी, राइट, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। नहीं तो फर्स्ट जॉब में अगर आपको थोड़ा सा स्कार मिल जाए कि भाई कैसी सी जॉब है एंड ये क्या काम करना पड़ता है, फिर आगे काम करने का मन नहीं करता। दिस जॉब एक्चुअली गेव मी एनकरेजमेंट कि कैनेडियन वर्क प्लेस में काम करना इज़ एक्चुअली प्लेजेंट, एंड इन फैक्ट यहाँ कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता गर्ल्स एंड बॉयज़ में। आई यूज्ड टू डू लोडिंग एज वेल, चाहे वो कितना मर्जी वेट हो। ऐसे कोई ये नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही करेंगी या सिर्फ बॉयज़ ही करेंगे या फिर सिर्फ गर्ल्स ही पिकिंग करेंगी क्योंकि वो शॉपिंग एंड ऑल है। ऐसा कुछ नहीं है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों करते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग कि हाँ वेट बहुत ज़्यादा है एंड it's stressful on your body, you can say no to it. So हम दोनों की तो यही रिकमेंडेशन है एंड सजेशन है दैट अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रोसरी स्टोर में काम करने की, प्लीज़ गो फॉर इट, प्लीज़ गो फॉर इट। हर एक का पर्पस काम करने का अलग होता है। सो अगर आपका ये पर्पस है जो कि ग्रोसरी स्टोर के हमने सारे आपको डायनामिक्स समझाए, अगर आपको लगता है येस यू आर द राइट फिट फॉर दिस जॉब, it's our experience and our suggestion that you please go ahead and you'll enjoy yourself thoroughly. Bye-bye अभी नहीं, अच्छे से कुछ। So guys, I hope आपके बहुत सारे doubts and questions related to working in a grocery store clear हुए होंगे। Alright guys, thank you so much for the lovely comments and lovely feedback which you give every time, and for supporting him thank so you much. And also a big thank you to you. My pleasure, it's okay. Please subscribe to my channel, उसी से ही आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, and don't forget to press the bell icon so that you get notified instantly जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ। And please do share this video with all your friends, family, and अगर ये effort आपको अच्छा लगा हमारा, then do give it a thumbs up and stay tuned. We'll see you in the next one. Bye bye.